बॉलीवुड बॉलीवुड में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी लोग फ्रेंडशिप्स फॉर्म करना जानते हैं एंड फ्रेंडशिप्स एस्टैब्लिश करना जानते हैं देन फ्रेंडशिप्स को मेंटेन करके रखना जानते हैं उन लोगों को उन फ्रेंडशिप्स का फायदा मिलता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ये प्रथा रही है, राइट। अगर आप सलमान खान का एग्जांपल ले लो, सलमान खान के करियर के लिए अर्ली 2000 से लेकर के मिड 2000 तक का जो दौर था वो बहुत अच्छा दौर नहीं था। मीडिया हाउसेस ने और बॉलीवुड के जो लवर्स हैं, बॉलीवुड के जो एनालिस्ट हैं, उन सब लोगों ने सलमान खान को राइट ऑफ कर दिया था। सलमान खान की पर्सनल लाइफ में, सलमान खान की प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। सलमान खान कंट्रोवर्सी के फेवरेट चाइल्ड बन गए थे और बहुत ही गलत रीजंस की वजह से न्यूज में रहने लगे थे। अपनी फिल्म्स को लेकर के न्यूज में कम रहते थे और अपने ऑफ स्क्रीन बिहेवियर को लेकर के, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के वो ज्यादा न्यूज में रहते थे एंड कंट्रोवर्सी के वो फेवरेट चाइल्ड बन गए थे। लेकिन उसके बावजूद उस दौर में भी सलमान खान की जो सबसे पॉपुलर फिल्म्स आई, जैसे कि ये है जलवा हो, मैंने प्यार क्यों किया, मुझसे शादी करोगी या पार्टनर जैसे फिल्म, ये फिल्म्स उनके साथ बनाई थी उनके बहुत ही करीबी और बहुत ही अजीज दोस्त डेविड धवन ने, राइट। 1999 में जब हम साथ साथ में फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सलमान खान और तब्बू और जो नीलम थी, सोनाली बेंद्रे थी, वो सारे लोग ब्लैक बक केसेस में इन्वॉल्व हुए थे एंड इसकी वजह से सलमान खान और सूरज बड़जात्या के बीच में, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बीच में और सलमान खान के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस आ गए थे एंड सूरज बड़जात्या की जो नेक्स्ट फिल्म थी विवाह, उसका हिस्सा सलमान खान नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद सलमान खान ने राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के साथ जो उनका रिश्ता है उसमें आग नहीं लगा दिया, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस से अपने टर्म्स खत्म नहीं कर दिए। बाद में जाकर के राष्ट्रीय प्रोडक्शंस और सलमान खान ने एक फिल्म बनाई थी जो कि ब्लॉकबस्टर हुई थी। फिल्म का नाम है प्रेम रतन धन पायो, राइट। आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप्स का और व्यवहार का फायदा आपको मिलता ही है, राइट। बाजीगर फिल्म के जो करता धरता है अब्बास मस्तान, बहुत कम लोगों को पता है कि बाजीगर फिल्म के लिए अब्बास मस्तान की फर्स्ट चॉइस जो थे वो थे सलमान खान। अब्बास मस्तान ने बहुत परस्यू किया था सलमान खान को, बट सलमान ने वो फिल्म नहीं की थी। बाद में वो फिल्म शाहरुख खान ने किया था। सलमान ने बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही फ्रेंडली वे में बाजीगर फिल्म को रिजेक्ट किया था। बाद में सलमान और अब्बास मस्तान ने कोलैबोरेट किया था एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म में जिसका नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके। सलमान और अब्बास मस्तान की बहुत करीबी दोस्ती थी। बाद में सलमान खान ने अब्बास मस्तान को रिक्वेस्ट किया था कि वो अपनी कल्ट फिल्म रेस में कैटरीना कैफ को एक रोल दें। अगर आप रेस फिल्म देखोगे उसमें कैटरीना कैफ का बहुत मीटी रोल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, वो एंटेगनिस्ट हैं, वो प्रोटैगनिस्ट नहीं है उस फिल्म में। लेकिन उसके बावजूद उनको उस फिल्म में याद किया जाता है। उनका एक बहुत पॉपुलर गाना है उस फिल्म से जिसका नाम है सेक्सी लेडी गाना, राइट। प्यार देख ख्वाब देखे छूटे मूटे, राइट। सेक्सी लेडी जो कि मोनाली ठाकुर और नीरज श्रीधर ने गाया है ना। जब रेस फिल्म रिलीज हुई थी उस फिल्म में उस वक्त सेक्सी लेडी गाना नहीं था। उस फिल्म का जब ट्रायल हुआ था उस वक्त सलमान खान ने उस फिल्म को देखा था और अब्बास मस्तान को रिक्वेस्ट किया था कि कैटरीना कैफ के लिए एक चकाचौंध वाला एक चटक गाना उसमें शूट किया जाए और अब्बास मस्तान ने बहुत कम नोटिस में सलमान खान के रिक्वेस्ट पे उस गाने को शूट किया था क्योंकि कैटरीना और सलमान उस टाइम पे बहुत क्लोज थे। आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो व्यवहारिक लोग हैं, जो फ्रेंडशिप्स मेंटेन कर पाते हैं, फ्रेंडशिप्स एस्टैब्लिश कर पाते हैं, उसका फायदा उन लोगों को मिलता ही है, राइट। विजय राज एक फिल्म का हिस्सा थे जिसका नाम है सन ऑफ सरदार टू। सन ऑफ सरदार टू की जो टीम है वो पिछले 1.5 महीने से लंदन में है। सन ऑफ सरदार एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही लाइक्ड फिल्म सन ऑफ सरदार का सीक्वल है और सन ऑफ सरदार टू को लीड कर रहे हैं अजय देवगन एंड मृणाल ठाकुर। विजय राज को सन ऑफ सरदार टू से निकाल दिया गया है। वो यूके चले गए थे, फिल्म की शूटिंग में उन्होंने कुछ सीन शूट कर लिए थे। लेकिन अजय देवगन के जो मैनेजर हैं और अजय देवगन के बहुत क्लोज फ्रेंड कुमार मंगत पाठक ने मीडिया को बयान दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है विजय राज के ऊपर कि विजय राज का अनप्रोफेशनल बिहेवियर था और उसकी वजह से विजय राज को सन ऑफ सरदार टू से बाहर कर दिया गया, राइट। कुमार मंगत पाठक कुमार मंगत पाठक ने कहा है कि विजय राज की टीम में 3 लोग हैं और 3 लोगों के लिए विजय राज ने मर्सिडीज सी क्लास कार की डिमांड की, विजय राज ने वैनिटी वैन का डिमांड किया, विजय राज ने बड़े एक्सपेंसिव रूम्स का डिमांड किया और इन डिमांड्स को पूरा करने के बावजूद विजय राज ने चौथे पांचवे छठवे और भी डिमांड्स किए और ये अनप्रोफेशनलिज्म जो था विजय राज के एंड से, उसकी वजह से कुमार मंगत पाठक ने विजय राज को सन ऑफ सरदार टू से बाहर कर दिया है। बाद में मीडिया हाउसेस ने विजय राज को भी कॉल किया, विजय राज की तरफ की कहानी भी जानने की कोशिश की, तो विजय राज ने ये कहा कि मैं सेट पे पहुंच गया था, अजय देवगन भी सेट पे थे और मैंने अजय देवगन को ग्रीट नहीं किया, मैंने अजय देवगन को विश नहीं किया गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और उसकी वजह से अजय देवगन ने मेरे को फिल्म से निकलवा दिया, राइट। ये दो तरफ की कहानी है जो मीडिया डोमेन में आई है। कुमार मंगत पाठक ने कहा कि विजय राज का बिहेवियर बहुत अनप्रोफेशनल था, वो बहुत सारी डिमांड्स रख रहे थे और उनकी डिमांड्स पूरे करने के बावजूद वो और डिमांड्स रखते चले जा रहे थे। और विजय राज ने ये कहा है कि भाई मैंने अजय देवगन को ग्रीट नहीं किया, इस वजह से मेरे को फिल्म से निकाल दिया गया है। ऑल्दो विजय राज ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने बड़ा कमरा और वैनिटी वैन की डिमांड की थी, इस चीज को विजय राज ने एक्सेप्ट किया है। बट विजय राज ने ये भी कहा है कि मैं 25 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं तो क्या मैं कुछ डिमांड्स नहीं रख सकता वगैरह वगैरह। नाउ
सच क्या है वो हमें कभी पता नहीं चलेगा, एग्जैक्ट सच क्या है वो हमें कभी पता नहीं चलेगा। मीडिया में सिर्फ वर्जन आएगा सच का, राइट? कुमार मंगत पाठक का या अजय देवगन का अपना वर्जन आएगा, और जाहिर सी बात है विजय राज का अपना वर्जन आएगा। और जिन लोगों को जो वर्जन अच्छा लगे वो लोग उस वर्जन को एक्सेप्ट कर ले और अपना सच उस वर्जन को बना ले, क्योंकि एग्जैक्ट रीजन क्या है जिसकी वजह से विजय राज को निकाला गया ये हमें कभी नहीं पता चलेगा। लेकिन विजय राज के व्यक्तित्व के बारे में मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं। विजय राज एक जीनियस है, इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं है, विजय राज एक जीनियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वर्ल्ड वाइड एक फिनोमिना है जीनियसेस के बीच में, और वो फिनोमिना ये है कि बहुत सारे जीनियसेस के अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जीनियसेस के अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज होती हैं, और कई बार वो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज वो लोग अपने पियर्स पर, अपने कोलीग्स के ऊपर भी निकालने की कोशिश करते हैं, राइट? विजय राज जीनियस है, इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं है, लेकिन विजय राज का जो व्यक्तित्व है वो काफी रूड है। विजय राज कभी भी इंटरव्यूज नहीं देते हैं, विजय राज कभी भी मीडिया में नहीं आते हैं। और बहुत से लोग ये चीज पब्लिक डोमेन में कह चुके हैं कि जब उन्होंने विजय राज का इंटरव्यू लेने के लिए विजय राज को या उनकी टीम को कांटेक्ट किया है, तो उनकी टीम ने इन इंटरव्यूअर्स के साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया है, और बहुत ही रूडली इनके साथ उस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाया है, राइट? उस कॉन्वर्जेशन को खत्म किया है। विजय राज की भी एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जियो सिनेमा पे, और विजय राज कभी भी इंटरव्यू नहीं देते हैं। विजय राज एक आध बार आई थिंक कपिल शर्मा शो में आए हैं, लेकिन उसके अलावा आपको विजय राज का शायद ही कोई इंटरव्यू दिखेगा। लेकिन जियो सिनेमा का एक शो विजय राज ने किया है, और उसके लिए विजय राज ने एक इंटरव्यू दिया था। तो उसका रीजन ये हो सकता है यार कि जियो सिनेमा वालों ने जब उस शो का कॉन्ट्रैक्ट विजय राज को दिया होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि जब ये वेब सीरीज रिलीज होगी तो फिल्म के जितने भी कलाकार हैं उनको मीडिया में इंटरैक्ट करना ही पड़ेगा, मीडिया से इंटरैक्ट करना ही पड़ेगा। और शायद वही रीजन है कि विजय राज ने मीडिया से इंटरैक्ट किया है। लेकिन इस इंटरैक्शन के दौरान विजय राज ने कुछ सुपरस्टार्स को टारगेट किया, विजय राज ने ये भी कहा कि बहुत से सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो हर फिल्म में सेम किरदार करते हैं, हर फिल्म में सेम रोल करते हैं, सेम तरीके से दिखते हैं, फलाना ढिमका, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, और अच्छे कलाकार नहीं है, लेकिन लोग उनको पसंद करते हैं तो वो बहुत आगे हैं। और हम जैसे लोग लीड हीरो नहीं प्ले करते हैं, इसलिए हम लोग पीछे। ये सारी चीजें विजय राज ने कही है, जो कि विजय राज अगर कह रहे हैं तो सही हो भी सकता है, राइट? बट द रियलिटी इज दिस कि विजय राज ने जिस वे में अगर सुपरस्टार्स को मीडिया में अगर क्रिटिसाइज किया, अगर उसी वे में विजय राज अजय देवगन के साथ बिहेव करेंगे जस्ट बिकॉज इज अ सुपरस्टार, आई एम सेइंग हाइपोथेटिकली, जो विजय राज का कहना है कि उन्होंने उनको फिल्म से इसलिए निकाला गया कि उन्होंने अजय देवगन को ग्रीट नहीं किया। अगर विजय राज ने एक्टर अजय देवगन को ग्रीट नहीं किया और वो फिल्म से बाहर हो गए हैं, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर विजय राज ने उस फिल्म के को प्रोड्यूसर अजय देवगन को ग्रीट नहीं किया, वो फिल्म से बाहर हो गए हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर विजय राज ने एक्टर अजय देवगन को ग्रीट नहीं किया, फिल्म से बाहर हो गया, तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने सन ऑफ सरदार 2 के को प्रोड्यूसर अजय देवगन को ग्रीट नहीं किया और वो फिल्म से बाहर हो गए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज द रियलिटी इज दिस कि विजय राज यार एक जीनियस है, एक तो, एंड सेकेंडली वो 60 साल के हो चुके हैं, राइट? आप देख लो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास, 60 साल के बाद किसी भी कैरेक्टर एक्टर का अगर आप जर्नी देखोगे, वो तेजी से डिक्लाइन करता है, तेजी से डिक्लाइन करता है। 60 साल की उम्र के बाद सिर्फ सुपरस्टार्स ही टिके रहते हैं, या 60 साल की उम्र के बाद वो लोग टिकते हैं जो अपने जमाने में सुपरस्टार या स्टार हुआ करते थे। कैरेक्टर एक्टर्स के लिए अनफॉर्चुनेटली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री 60 साल की एज के बाद, 65 साल की एज के बाद बहुत ज्यादा रूथलेस हो जाती है। विजय राज अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मेन स्ट्रीम फिल्म्स का हिस्सा नहीं है, राइट? उनको उनका जो नाम बना है, उनकी जो पहचान बनी है, वो कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म्स एंड कुछ मेन स्ट्रीम फिल्म्स के बेसिस पे बनी है। ऐसा नहीं है कि परेश रावल या कादर खान या बमन ईरानी के जैसे मल्टीपल मेन स्ट्रीम फिल्म्स में मल्टीपल आइकॉनिक रोल्स विजय राज के पास है, वो अनफॉर्चुनेटली विजय राज के पास नहीं है। और अगर 60 साल की उम्र में विजय राज को ये लगता है कि अब वो अपना पावर दिखाएंगे, अब उनको कुछ लोग पसंद करते हैं, उनके काम की तारीफ है, अगर उन्होंने अपना पावर दिखाने की कोशिश की और वो फिल्म से बाहर हो गए, तो विजय राज को बहुत मुश्किल होगी आगे बढ़ने में, फिर विजय राज को बहुत मुश्किल होगी आगे बढ़ने में। बट एट द सेम टाइम यू आल्सो हैव टू रियलाइज कि विजय राज पहली बार किसी पावरफुल इंसान के साथ एक सेट पे नहीं थे। आज से 2 साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, ऑफ कोर्स आलिया भट्ट उस फिल्म को लीड कर रही थी, संजय लीला भंसाली फिल्म के डायरेक्टर थे। उस फिल्म में भी विजय राज ने काम किया भंसाली और आलिया भट्ट के साथ, लेकिन वहां पे विजय राज के बिहेवियर में कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठा। विजय राज ने अनीस बसबी और अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेट किया था वेलकम में। विजय राज ने अक्षय कुमार के साथ एक और फिल्म में कोलैबोरेट किया था जिसको विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया है, दीवाने हुए पागल। विजय राज ने अभिषेक बच्चन के साथ एक फिल्म की है, रन फिल्म। अभिषेक बच्चन उस टाइम पे बहुत पावरफुल थे, इंडस्ट्री के फेवरेट चाइल्ड थे जब रन फिल्म आई थी, अर्ली 2000s, राइट? लेकिन विजय राज का वहां पे बिहेवियर कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। विजय राज ने आमिर खान प्रोडक्शंस के लिए एक फिल्म की है डेली बेली, वहां पे भी विजय राज का बिहेवियर कभी भी संदिग्ध नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे कुमार मंगत पाठक का ये कहना है कि विजय राज का बिहेवियर संदिग्ध है, और विजय राज का ये कहना है कि उन्होंने अजय देवगन को ग्रीट नहीं किया इसलिए उनको फिल्म से निकाल दिया गया ना। सच तो मैं कभी नहीं पता चलेगा यार, लेकिन अजय देवगन को क्या फर्क पड़ने वाला है? अजय देवगन को क्या फर्क पड़ने वाला है? सन ऑफ सरदार जो फर्स्ट वाली फिल्म थी उसमें विजय राज तो थे नहीं, फिर भी वो फिल्म पॉपुलर बनी, लाइक्ड बनी। अब सन ऑफ सरदार 2 में अगर विजय राज होते तो विजय राज के लिए अच्छा होता, वो एक मेन स्ट्रीम फिल्म का हिस्सा होते। जनरली वो मेन स्ट्रीम फिल्म्स में होते नहीं है, वो मेन स्ट्रीम फिल्म का हिस्सा होते हैं। लेकिन अब विजय राज अगर उस फिल्म से बाहर हो गए हैं, तो विजय राज का लॉस है। ऑफ कोर्स वो फिल्म हिट होती है, वो फिल्म फ्लॉप होती है, और अनफॉर्चुनेटली उसका विजय राज से कोई लेना देना नहीं था, राइट?
विजय राज उस फिल्म से बाहर हो चुके हैं और मीडिया में ये भी खबरें आई हैं कि संजय मिश्रा को ले लिया गया विजय राज की जगह, राइट। एंड दैट्स द वे इट इज यार। विजय राज को अगर ये लगता है कि वो वैनिटी वैन डिमांड करेंगे, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि उन्होंने वैनिटी वैन डिमांड किया, बड़े रूम्स डिमांड किए और ये सारी चीजें उनको अवेल भी कराई कुमार मंगत पाठक ने, लेकिन उन्होंने अजय देवगन को ग्रीट नहीं किया, इसलिए उनको निकाल दिया गया, जो कि विजय राज ने खुद ही कहा है। आई मीन यार, कैरेक्टर एक्टर्स का ड्रामा कोई नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा उनका ड्रामा यार। अगर उनको लगता है कि वैनिटी वैन हीरो को मिल रही है तो मुझे भी मिले, तो ठीक है यार, आप एक वैनिटी वैन ले लो, एक रूम ले लो। आपको अगर मर्सिडीज भी चाहिए, अगर आपको और भी 2 4 10 चीजें चाहिए, अगर आप डिमांड रखते चले जाओगे तो मुश्किलात आपको ही होगी, मुश्किलात आपको ही होगी। अजय देवगन ना, ऑफ कोर्स यार, अजय देवगन भी बड़े सुपरस्टार हैं, स्टार हैं। हो सकता है अजय देवगन का बड़ा ईगो हो सकता है अजय देवगन का बड़ा ईगो यार, कि फलाना आदमी ने मेरे को ग्रीट कैसे नहीं किया, राइट। हो सकता है फलाना आदमी ने मेरे को ग्रीट कैसे नहीं किया, इसको निकाल दो इस फिल्म से। बट द रियलिटी इज कि यार, सन ऑफ सरदार 2 की टीम 1.5 महीने से 2 महीने से यूके में है, राइट। विजय राज का वीजा लगवाना, विजय राज का टिकट करवाना, विजय राज को होटल में स्टे करवाना, विजय राज के डिमांड्स पूरे करना, और उसके बाद अजय देवगन को उन्होंने ग्रीट नहीं किया, इसलिए अजय देवगन उनको निकलवा दी। तो अजय देवगन का ही लॉस एज अ प्रोड्यूसर, राइट। इतना खर्चा विजय राज पे करने के बाद उनको निकाल देना। बट क्या इस रीजन से अजय देवगन उनको निकाल सकते हैं? वी नेवर नो यार, वी नेवर नो। हमारी तो इमेज वही है अजय देवगन की, जो हमने उनको कैमरा पे देखा है, जो मूवीज में उनकी इमेज है, जो इंटरव्यूज में उनकी इमेज है, राइट। एंड ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी सिक्योर एक्टर। बट वी नेवर नो यार, वी नेवर नो। मे बी वो सुपरस्टार है, इस चीज का उनको भी बड़ा ईगो है, और उनको लगा हुआ कि यार विजय राज कैसे उनको ग्रीट नहीं करेगा, इसको मैं अपना पावर दिखाता हूँ। बट लॉस तो विजय राज का ही है यार, लॉस तो विजय राज का ही है यार। दिस वर्ल्ड इज रन थ्रू मनी, दिस वर्ल्ड इज रन थ्रू पावर। और एक फिल्म के सेट पे अगर एक सुपरस्टार फिल्म से जुड़ा हुआ है, तो वही सबसे पावरफुल इंसान होगा, वही सबसे पावरफुल इंसान होगा। एक डायरेक्टर कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, मे बी संजय लीला भंसाली, या मे बी राजकुमार हिरानी, या मे बी करण जौहर, राइट, जो उस फिल्म के सेट पे सबसे पावरफुल लोग होंगे। पर मोर ऑफ्टन देन नॉट, या 99.9% ऑफ द सिचुएशंस में एक फिल्म के सेट में सबसे पावरफुल इंसान सुपरस्टार ही होता है। और सुपरस्टार का ईगो अगर हर्ट हो गया, तो मे बी वो लोग ऐसे डिसीजंस ले भी सकते हैं और वैसे विजय राज को बाहर कर भी सकते हैं। पर द रियलिटी इज यार, यहाँ पे लॉस तो विजय राज का ही हुआ, राइट। 60 इयर्स के विजय राज हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली वो मल्टीपल मेन स्ट्रीम फिल्म का हिस्सा आज तक नहीं बने हैं। और अगर एक मेन स्ट्रीम फिल्म उनके हाथ से निकल गई है उनके बिहेवियर की वजह से, आई एम सेइंग अगर ऐसा हुआ है, तो विजय राज के लॉस है और किसी का लॉस नहीं है, राइट। वो आई थिंक भूल भुलैया 3 का भी हिस्सा है, अनीस बज्मी और कार्तिक आर्यन की जो फिल्म है भूल भुलैया 3, उसमें भी वो है। लेकिन वहां से भी उनके बिहेवियर के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा है। सो दैट्स द वे इट इज यार। चलो बाय।